एस के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसकी अभ्यास है अभ्यास 2A। पहला प्रश्न है 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। इससे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ये क्लास लें। चलिए 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अभ्यास डालेंगे। अभ्यास क्या है? अभ्यास है 2A। अभ्यास 2 का पहला प्रश्न है 1 से 15 तक की सभी विषम संख्याएं लिखिए और विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग विषम संख्याएं लिखेंगे 1 से 15 तक की। एक के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद 5। विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब 14 में चले जाएगा 15 तक की, तो 15 को भी ले लीजिए आप। सॉरी, 15 के बीच में, 1 से 15 के बीच में, तो हम 1 को और 15 को नहीं लेंगे। तो 3 का वर्ग पूछा गया है। 3 का वर्ग क्या होता है? हमने आपको बताया 3 का वर्ग का मतलब होता है घात 2 लगी हो। घात 2 लगी हो इसका मतलब होता है कि 2 बार गुणा होगा। 3 का 3 में गुणा होगा। एक घात इस पे, एक घात इस पे, घातें जुड़ जाती हैं। अगर बेस बराबर हो तो 3 की घात 2 आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। ऐसी 5 का वर्ग लिखेंगे। 5 का वर्ग का मतलब है कि 5 गुणा 5 यानी कि 25। ऐसे 7 का लिखेंगे। 7 का लिखेंगे तो 7 गुणा 7 यानी कि 7 सत्ते 49। 9 का लिखेंगे 9 स्क्वायर। 9 गुणा 9, 9 का क्या करेंगे? 9 नेम 81। 11 लिखेंगे 11 स्क्वायर। क्या होता है? 11 गुणा 11 121। आप लोग सभी लोग 1 से 25 तक के वर्ग याद रखिए। 13 का क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर। 13 गुणा 13 बराबर 169। यानी कि आप लोगों से 1 से 15 के बीच जो विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग पूछा गया था। हमने 1 से 15 तक के बीच की विषम संख्याएं लिखी और उनका वर्ग लिख दिया। अगला प्रश्न क्या है देखिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 56 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला है 56 का स्क्वायर। क्या करेंगे? 56 गुणा 56। देखिए गुणा करने की बहुत सारे तरीके हैं। आप लोगों को दोनों तरीके हम बताते हैं। आप देखिए जैसे 56 को क्या करेंगे, जैसे ये 56 को हम लोग 50 + 6 लिख सकते हैं। अब 50 का 56 में गुणा करेंगे। आप एक जीरो पहले लिख लीजिए। 5 का गुणा करेंगे, 5 छक्का 30, 30 का 0 हासिल 3, 5 7 पचम 25, 25 और 3 28 प्लस 6 का गुणा करेंगे आपस में। अब अंदर गुणा होगा ना 56 का 6 में, तो 6 का गुणा करेंगे 6 ने 36, 6 पंचे 30 और 3 33। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 3 में 0 जोड़ेंगे 0, सॉरी 3, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा। 11 की 1 2 और 1 3, यानी 3136 आपका आंसर हो गया। और तरीके क्या है कि 56 का 56 में आप लोग गुणा कर लें। पहले 6 का गुणा करिए, फिर क्रॉस बनाइए, फिर 5 का गुणा करिए। ये तरीका एक है। हम आप लोगों को एक और तरीका बताते हैं। जैसे सबसे पहले पहली संख्या का गुणा करेंगे। 36 में 6 का गुणा करेंगे। 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 में 6 का गुणा होगा 36 आएगा। 36 का लिखेंगे 6, हासिल लगाएंगे 3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 में 5 का गुणा करेंगे। 6 पंचे 30, 30 लिख लीजिए। 6 पंचे 30 + 30 लिख लीजिए, यानी कि इसमें इसका गुणा कर लीजिए, इसमें इसका गुणा कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। 30 और 30 हो गया 60, 60 और ये हासिल 3 63, 63 की 3 हासिल 6।
अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 5 25, 25 और 6 31। देख लीजिए आंसर दोनों से बराबर आएगा। आप लोग कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर यही लगाएं। ये सबसे आसान तरीका है। आप लोगों को अभी देखने में बड़ा लगता होगा, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगली संख्या क्या है? अगली संख्या दी है 82 का स्क्वायर। आप लोग देखिए 82 गुणा 82, यानी 82 का वर्ग निकालना है तो 82 में 82 का गुणा करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि इसको 80 + 2 लिख लीजिए। अब 80 में 82 का गुणा कर लीजिए, 0 है तो बिल्कुल आसान गुणा है। 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 8 8 64 और 1 65, प्लस 2 का गुणा करेंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 2 8 16 और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। 4 और 0, 4 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 6 की 6 पूरी 67 24 आपका आंसर हो गया। अगली संख्या है, यहीं कर लीजिए। अगली संख्या है तीसरी 65 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरा का तीसरा 65 का स्क्वायर। तो लास्ट में अगर 5 हो तो इसका गुणा सबसे आसान होता है। इसका वर्ग निकालना देखिए कैसे निकालते हैं। 5 का वर्ग करेंगे 5 25 और 5 का 1 जोड़ के, यानी कि 5 के बाद जो संख्या लिखी उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। 6 लिखा है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 6 सत्ते 42, यानी 42 25 इसका आंसर हो गया। यानी कोई भी संख्या हो उसका आप सबसे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि 35 का क्या करेंगे, 5 लिखा है 5 25, यानी कि 5 का वर्ग लिख देंगे इधर, और जो 3 लिखा है इसमें 1 और जोड़ेंगे। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 12, यानी 1225, यानी कि 35 का वर्ग क्या होगा 1225। आप लोगों 25 का करके देखिए। 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे 5 25 और 2 लिखा है, 2 के आगे क्या आएगा 3, 2 का 3 में गुणा कर देंगे 2 तिया 6, 625। यानी कि कभी भी कोई संख्या आई और उसका इकाई अंक 5 हो, ओनली 2 अंकों के लिए है ये, इकाई का अंक 5 हो और उसका आपस में वर्ग करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 5 का वर्ग लिख देंगे, उसके बाद 6 में 1 जोड़ेंगे, यानी कोई भी संख्या हो उसके आगे वाली संख्या में उसका गुणा कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या बची है 75 24। 75 बचा, आप लोग जैसे हमने बताया ऐसा ही करेंगे। 75 का आप लोग वर्ग निकालेंगे, आंसर बताएंगे क्या आता है। 75 का वर्ग आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या आता है। अब क्वेश्चन है तीसरा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी पहला है -5 का वर्ग, 13/17 का वर्ग, -6/7 का वर्ग, 15/19 और -125 9/23। इन सभी का वर्ग ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तीसरा का -5। -5 का वर्ग ज्ञात करना है। वर्ग हमने आपको बताया, वर्ग का मतलब क्या होता है, -5 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और 5 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार। -5 गुणा -5, अगर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस के 25, सॉरी 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस के 25, यानी -5 का वर्ग क्या निकला 25। दूसरी संख्या क्या है 13/17। अब आप देखिए किसी भी संख्या, परिमेय संख्या हो चाहे साधारण संख्या हो, कोई भी संख्या हो, देखिए क्या करेंगे 13/17 की घात 2 लगाएंगे। 2 का मतलब होता है वर्ग ज्ञात करना है हमें, तो 2 किसी भी संख्या की अगर घात 2 है यानी इसका वर्ग निकालना है। अब 13/17 को 2 बार लिखेंगे, 13/17 गुणा 13/17। गुणा वाली भिन्नें आपने की होंगी, 13 में 13 का ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे नीचे का गुणा हो जाता है, तो 13 में 13 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 169, और 17 में 17 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 289। हमें ये वर्ग याद हैं, आप लोग भी 1 से लेके 25 तक की सभी वर्ग याद कर लीजिए।
इसलिए मैंने लिखा। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग गुणा कर लीजिए आराम से। 13 तिया 39 की 9 हासिल 3, 13 एकम 13, 13 और 3 16। आप लोग आसानी से गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटी संख्याएं हैं। तीसरा देखेंगे -6/7। इसका वर्ग याद करना है तो -6/7 का स्क्वायर, यानी -6/7 गुणा -6/7। अब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36, 7 सत्ते 49, यानी कि क्या आया आंसर 36/49। चौथा क्या है 15/19, यानी 15/19 का वर्ग निकालना है तो 15/19 का स्क्वायर, तो 15/19 गुणा 15/19। वर्ग का मतलब है कि उसी संख्या को 2 बार गुणा कर दो, उसी संख्या में आपस में 2 बार गुणा। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 आएगा, बटे 19 का 19 में गुणा करेंगे 361 आएगा। एक और अंक देखते हैं -125। -125 को 2 बार गुणा करेंगे, -125 -125, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो आएगा प्लस। अब 125 में 125 का गुणा करेंगे तो 125 में 125 का गुणा। देखिए हमने जो तरीका बताया था उस तरीके से करेंगे। 5 25, 25 की 5 हासिल 2। जब 3 वाला गुणा हो तो कैसे कर देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 10 हो गए, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 10 और 2 दूनी 4 14, 14 और क्या करेंगे 5 25 की 5 हासिल 2। अब क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22 की 2 हासिल 2। अब क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो 5 एकम 5 प्लस 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4, तो 5 5 10 और 4 14, 14 और 2 हासिल 16 की 2 हासिल 1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 2 और 2 4, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 एकम 1, 1 की 1, यानी 15 625। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 125 का गुणा करना है 125 में, तो हमने बताया 5 25। अब 12 है दोनों जगह, तो 12 का 13 में गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36 की 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को ये सबसे आसान तरीका लगा होगा, लेकिन ये तभी है जब 5 यूनिट डिजिट हो, यानी इकाई का अंक क्या हो 5 हो। सबसे आसान तरीका, यानी हमारा आंसर क्या है 15,625। अब एक और संख्या बची है, संख्या है 9/-23। आप देखिए माइनस चाहे ऊपर लगाइए चाहे नीचे, चाहे उसका कोई मतलब नहीं है, तो चाहे आप ऊपर लगा लीजिए माइनस, चाहे नीचे लगा लीजिए, बात एक ही है। अब इसका क्या निकालना है वर्ग। आप इसका वर्ग आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।